हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 14। यह वर्कशीट साइंस की वर्कशीट है जिसमें हम लोग पौधों को जानेंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सारे वर्कशीट अब एक दिन पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो रहे हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप वर्कशीट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों को जानिए। यहाँ बच्चों आप एक पौधा का फोटो देख रहे हैं जिसमें कि पौधे के ये जड़ हैं, यह तना है, ये पत्तियां हैं। और इस तरह से पौधे में कुछ कार्य हो रहा है जिसको दर्शाया गया है कि जल का वाष्प के रूप में निष्कासन, मतलब पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन हो रहा है। और रसारोहण हो रहा है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जल जा रहा है। और यहाँ जलावशोषण हो रहा है, मतलब जड़ें जो है वह मिट्टी से जो मिट्टी में नमी है, पानी है, उस जल को सोख कर तना में पहुंचा रही हैं और तना फिर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। और पत्तियां जो हैं इस चीज को फिर जलवाष्प के रूप में निष्कासित कर देती हैं। तो यह एक प्रक्रिया है जो पौधों में होती है और यह प्रतिदिन की प्रक्रिया है। अब हमें आज जानना है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। यह काफ़ी आश्चर्यजनक बात है आपके लिए, क्योंकि पौधों के पास कोई गैस नहीं होता, कोई चूल्हा नहीं होता, अनाज नहीं होते, बर्तन नहीं होते। तो ये पौधे अपना भोजन बनाते कैसे हैं, तो इस चीज़ को हमें समझना है। पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं। ये जो आप पत्तियां देख रहे हैं ना, इन पत्तियों में अपना भोजन बनाते हैं। उन्हें भोजन मिट्टी या पानी से नहीं मिलता, ना ही उन्हें भोजन ये मिट्टी से मिलता है और ना ही इससे जो पानी सोखते हैं उससे मिलता है। पत्तियां हरी होती हैं, आप देख रहे हैं इनका कलर ग्रीन है और इसलिए भोजन बना पाती हैं। यह हरे रंग का रासायनिक पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है यह क्लोरोफिल कहलाता है। अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो पत्तियां भोजन नहीं बना पाएंगी। भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। होता क्या है, यहाँ प्रकाश संश्लेषण का फोटो दिया गया है, आप देख लीजिए। जब सूर्य का प्रकाश निकलता है और वह पत्तियों पर पड़ता है, यहाँ सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर आ रहा है, तो पत्तियां वायुमंडल से, मतलब इस आसमान से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। वायुमंडल में आप समझते हैं पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसको वायुमंडल कहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और सूर्य के प्रकाश में ये जड़ से जल लेती हैं और फिर ये पत्तियां भोजन बनाती हैं। और भोजन बनाने के बाद उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन के रूप में बाहर निकाल देती हैं। और ये पत्तियों में बना हुआ जो भोजन है ये तनाव द्वारा पूरे पुष्प में या पूरे पौधे में फैलता है और पूरे पौधों को इससे भोजन प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को यूँ समझ लीजिए कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों की हरी पत्तियाँ जिनमें क्लोरोफिल होती हैं, यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जड़ से जल और खनिज लवण लेती हैं। और इसके बाद ये पत्तियां भोजन बनाती हैं। भोजन बनाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन का उत्सर्जन यह वायुमंडल में कर देती हैं और पूरे भोजन को तना के माध्यम से पूरे पौधे में भेज देती हैं, फैला देती हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आपने यहाँ देखा कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनमें आपको सही और गलत के चिन्ह लगाने हैं। अगर सही है तो सही और गलत है तो गलत। जैसे प्रश्न 1 है, भोजन बनाने के लिए पौधों को ऑक्सीजन चाहिए, तो गलत है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और दूसरा है, पौधों को भोजन मिट्टी से मिलता है, ये भी गलत है, क्योंकि भोजन पौधों को बनाना पड़ता है और पत्तियों में बनता है। तीसरा है, पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों में बनाते हैं, ये सही है, सही का चिन्ह लगाइएगा। और चौथा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। पांचवा है, पौधों को भोजन सूर्य से मिलता है, ये गलत है, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब है
वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प का उत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है पत्तियों द्वारा वाष्प का उत्सर्जन। तो पानी जो जमीन पर गिरता है वह पौधों की जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। ये जड़ें देख रहे हैं ना, ये पानी को सोख लेते हैं। जड़ों से पानी तने से होता हुआ पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है। ऐसे तने से होता हुआ पत्तियों तक पहुंचता है और पत्तियों में यह पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर वाष्प के रूप में ही वायुमंडल में चला जाता है। और पत्तियों से वाष्प के रूप में सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है उस गर्मी से वाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और फिर यह वायुमंडल में चला जाता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन है। और रसारोहण जो देख रहे हैं, रसारोहण का मतलब हुआ नीचे जो जड़ें जल अवशोषित करती हैं को ऊपर तक पहुंचाना, ये रसारोहण की प्रक्रिया है। उसके बाद है, आइए हम अभ्यास करें। वाष्पोत्सर्जन के लिए पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है यह जानने के लिए नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। जैसे पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है, तो यह तो अंतिम प्रक्रिया है। जड़ पानी को अवशोषित करती है, यह पहली प्रक्रिया, इसलिए यहाँ पर 1 लिखेंगे। और तना पानी को पत्तियों तक पहुँचाता है, यह दूसरी ये आगे के स्टेज की है। और दूसरी प्रक्रिया यहाँ पर यह है कि पानी जड़ से तना तक पहुँचता है, ये दूसरी प्रक्रिया है। और यह है तीसरी प्रक्रिया कि तना पानी को पत्तियों तक पहुँचाती है और पत्तियाँ वाष्पोत्सर्जन करती हैं, ये चौथी प्रक्रिया है। आपने समझ लिया। पहले होगा जड़ पानी को अवशोषित करती है, उसके बाद दूसरे नंबर पर होगा पानी जड़ से तना तक पहुँचता है, तीसरे नंबर पर होगा तना पानी को पत्तियों तक पहुँचाता है और चौथे नंबर पर होगा पत्तियों से पानी वाष्पित हो जाता है। उसके बाद है यहाँ करके देखिए, आपके लिए कुछ क्रियाकलाप है। कह रहा है कि 2 गमले लीजिए, एक जैसे पौधे लगे हुए हैं और एक पौधे की पत्तियों पर पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे धूप में रख दीजिए। मतलब पॉलीथीन में बांधकर पत्तियों को और उसे धूप में रख देना है। इसका नाम रख दीजिए क, इसका नाम रखिए क। और दूसरे गमले की पत्तियों पर भी एक पॉलीथीन धागे से बांध दीजिए और उसे घर के अंदर रख दीजिए, उसका नाम रख दीजिए ख। और दूसरा जो पौधा लीजिएगा इस पर भी आप पॉलीथीन बांध दीजिए और इसका नाम रख दीजिए ख। और इसको घर के अंदर मतलब बिना सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। 12 घंटे बाद दोनों गमलों की पॉलीथीन को देखिए। क गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा, उसमें देखा होगा कुछ पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाएंगी। और ख गमले के पॉलीथीन में आपने क्या देखा, इसमें कोई भी पानी की बूंद नहीं होगी। तो इसके आपको समझ में आएगा कि धूप में पत्तियां वाष्पोत्सर्जन करती हैं और इस प्रक्रिया को आप करेंगे और उसमें होने वाले सारे परिवर्तनों को आप लिखेंगे। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट करी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।